हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है और उसके बारे में ये वीडियो है। और वो अपडेट ये है कि यूपीआई लॉन्च हो गया है पेपाल पे, राइट। तो यूपीआई और पेपाल के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या विज़न है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अ, ये मेरे मनी बैंकिंग अपडेट्स वाले सेक्शन में जाके आपके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वो सारे प्लेलिस्ट जितने भी मैं अपडेट्स पढ़ाता हूँ वो सारे उस प्लेलिस्ट में अपडेट करता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि भाई हुआ क्या है, क्या अनाउंसमेंट क्या हुई है। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड पेपल हैज़ अनाउंस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन ऑन अक्टूबर 7, 2025। एक बहुत ही क्योंकि ये दो मतलब पेपाल इज़ लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन आप इसको कह सकते हैं। इंडिया के यूपीआई को एक ग्लोबल स्टेज पे कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन ये दिला सकता है, क्योंकि जब ये इंटीग्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं पेपाल और दोनों ही ब्रांड्स को काफ़ी फायदा होगा, राइट। दिस मार्क्स यूपीआई इज द फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च ऑन पेपाल वर्ल्ड। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि पेपाल के वर्ल्ड में, पेपाल के प्लेटफॉर्म पे ये पहला इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है यूपीआई जो उसके साथ इंटीग्रेट हुआ है। अ न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कनेक्ट पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट का भी काम करता है पेपाल, और साथ साथ में आपको पेमेंट सिस्टम का भी काम करता है। तो स्ट्रैटेजिक विजन क्या है इस पार्टनरशिप के बारे में उसके बात करते हैं। तो पेपाल के जो सीईओ हैं एलेक्स क्रिस, उन्होंने ये कहा कि ये जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं, और ये इनिशिएटिव भी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लिया गया, और उन्होंने कहा कि ये उनका एक मिशन है, पार्ट ऑफ द मिशन टू कनेक्ट द वर्ल्ड, एंश्योर दैट वी आर क्रिएटिंग व्हाट द फ्यूचर शुड बी। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये एक बहुत बड़ा मूव है उनके एक मिशन के लिए, कि वो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पेमेंट्स। He emphasized that the future of the money is going to be domestic wallets and stressed on the importance of making these wallets interoperable rather than competing systems. एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि देखो, पेपाल चाहता तो वो फुल फ्लेज्ड लॉन्च हो सकता था इंडिया में, अपना सेपरेट सिस्टम भी बना सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कोलैबोरेशन का रास्ता चूज किया है, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे अपडेट में। ओरिजिन ऑफ द कोलैबोरेशन, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, तो ये कहीं ना कहीं 2 साल पहले ही जो एनपीसीआई के सीईओ एंड एमडी हैं दिलीप असबे और क्रिस, उनके बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई थी, और उन्हें कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ये डिस्कस किया था कि हम इस तरह का कुछ एक्सपेंशन या कुछ तरह का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब ये जो पूरा आइडिया था वो सिंपल था कि भाई एक एक सीमलेस, फ्रिक्शनलेस, एक इजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे कंज्यूमर के लिए, जो एक क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज काम करेगा, मर्चेंट्स को कोलैबोरेट करेगा और पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करेगा। स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि रादर देन कंपीटिंग डायरेक्टली विथ यूपीआई, जो कि पेपाल कर सकता था, कोई बिग डील नहीं था, उन्होंने कोलैबोरेटिव अप्रोच को चूज किया। इंडिया रिप्रेजेंट द पेपाल सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय बेस ग्लोबली, मेकिंग इट अ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मार्केट। और कहीं ना कहीं पेपाल का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट जो है वो इंडिया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रैटेजिक मूव लग रही है पेपल के पर्सपेक्टिव से भी। क्रिस ने कहा कि इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ओपीआई इट इज़ बेटर टू सेंस ऑफ कनेक्ट विद इंडिया टू द वर्ल्ड। तो अच्छा बात है, कहीं ना कहीं एक अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने यूपीआई से कम्पीट नहीं करके यूपीआई को अपने साथ कोलैबोरेट करा लिया, और कहीं ना कहीं उसको वर्ल्ड लेवल पे आप इंडिया को लेकर जा रहे हैं। ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट स्टेप है पेमेंट गेटवे के मार्केट में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पेपाल वर्ल्ड एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द वेरियस डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल वॉलेट, यूपीआई सर्विंग एज द पायनियर प्लेटफॉर्म। तो पेपाल का ये मानना है कि यूपीआई काफी यूजफुल हो सकता है उनके प्लेटफॉर्म के लिए, जितने भी डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स है उसको वो वहां से कनेक्ट कर पाएगा और ब्रिज कर देगा उस गैप को। द कोलैबोरेशन पोटेंशियली ओपन्स द डोर फॉर इंडियन कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट टू सीमलेसली ट्रांजिट ऑन इंटरनेशनल पेपल। ये एक बहुत बड़ा फायदा इसमें होगा, ये होगा कि जो इंडिया के यूजर्स हैं जिनको अभी इंटरनेशनल पेमेंट्स करने में दिक्कत होती थी, या इंटरनेशनली कुछ खरीदना है तो बहुत दिक्कत होती थी, तो वहां पर पेपाल और यूपीआई का कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और वाइस वर्सा भी। टेक्निकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्या दिखता है यहाँ पे कि वाइल डिजिटल वॉलेट्स आर बिकमिंग द प्रेफरेंट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस, दे आर करंटली ऑपरेटिंग इन सिलोस। देखो, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे वॉलेट्स आए हैं, लेकिन वो सभी वॉलेट्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअली लेवल पे एक दूसरे से compete करते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं पेमेंट प्लेटफॉर्म को और उसके फाइनेंशियल इकोसिस्टम को काफ़ी बेटर बनाएगा, और ये भी एक तरह से कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि भाई हम इकट्ठे होकर के भी काम कर सकते हैं। द कोलैबोरेशन रिप्रेजेंट द पाइवटल मोमेंट फॉर द ग्लोबल पेमेंट, और ये बहुत बड़ा मोमेंट है, मैंने आपको बताया भी, क्योंकि ये वर्ल्ड न्यूज़ बनेगी भाई। और इसी वजह से हमारा जो यूपीआई का जो मॉडल है वो कितना सक्सेसफुल है वो ये भी यहाँ से पता चलता है, और उसको पूरे वर्ल्ड में हम अपनी उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आया, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।